बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं किचन में दाना पानी। और आज हमारे किचन में बन रही है जी, जैसे कि ईद की आमद है और मैं बना रही हूँ शीर खुरमा भी जिसे कहते हैं। और यहाँ पे मैंने देखें दूध उबलने के लिए रख दिया है। इसे तकरीबन 1 घंटा हो गया है मुसलसल हल्की आंच पे पकते हुए। मैंने दूध इसलिए पहले उबलने के लिए रख दिया था ताकि हमारा टाइम ज़्यादा खर्च ना हो और वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं आप नोट कर लें। ये देखें, मैंने एक छोटी प्याली या 1 कप के जितना मैंने चावल को 2 घंटे भिगोने के बाद इसी तरह उबाल के और इसे मैश कर लिया है। सिर्फ इसे मैश किया और इसमें कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ आपने इसको अच्छी तरीके से घोट लेना है चावलों को पानी के साथ उबाल के। और यहाँ पे देखें 1 प्याली के करीब मैंने ली है चीनी, और ये है कटा हुआ खोपरा, और ये जो खौरमा जिसे कहते हैं यानी कि छुहारे कट किए हुए भिगो के मैंने इन्हें कट कर लिया है। ये थोड़ा सा पिस्ता है और थोड़े से ये छिलके उतार के मैंने बादाम कट कर लिए हैं, ठीक है। और ये है फैनिया, जिसे पंजाबी में फ्योनिया भी कहते हैं। तो ये है, इनको मैंने चूरा करके रख लिया है, ये भी आखिर में जाएंगी इसके अंदर। थोड़ी सी ये है छोटी इलायची जिसका मैंने पाउडर कर लिया, साथ ही इनको मैं दूध में डाल देती हूँ। ये सारे जो मेवे हैं ये भी दूध में चले जाएंगे क्योंकि दूध को पकते हुए काफ़ी देर हो गई है। और ये देखें, ये है चिरौंजी और ये है चारों मगज़ जिसका आखिर में हम लगाएंगे तड़का। कुछ अफराद ऐसे हैं जिन्हें चिरौंजी के बारे में पता नहीं है, तो ये चिरौंजी भी एक मेवा है। इसे खाने में अगर चेक करें तो ये अखरोट की तरह का इसका जायका होता है। तो ये देखें, ये ऐसे दानों की शक्ल में आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। तो ये इसका आज हम तड़का लगाएंगे। ये शीर खुरमे की एक ओरिजिनल रेसिपी है, ये मैंने अपनी अम्मी से सीखी है और हम इसी तरह से ही शुरू से बनाते हैं। और मुझे इसी तरह से ही शीर खुरमा पसंद है। अक्सर लोग इसमें सेवियाँ भी डालते हैं लेकिन मुझे इसमें फ़ैनियाँ ही पसंद है, ठीक है। तो अब मैं साथ ही, अभी दूध काफ़ी हद तक पक चुका है तो ये चावल मैं इसमें डाल दूँगी, ये देखें। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके अभी हम इसे मज़ीद पकाएंगे। चावल गल चुके हैं, दूध उबल चुका है। अब सिर्फ ये मेवे डाल के मज़ीद ये 20-25 मिनट पकेगा इसके साथ, ताकि मेवे अच्छी तरह गल जाएँ। और साथ फिर मैं इसमें डाल दूँगी चीनी। ये देखें, काफ़ी हद तक ये पक गया है दूध और चावलों के साथ। बहुत ज़्यादा से गाढ़ा नहीं करना। अब हम इसमें डाल देंगे चीनी, जो मैंने 1 प्याली चीनी ली है ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखें, चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी। अभी इसे और 5 से 7 मिनट और पकाऊंगी मैं इसे। हाँ, थोड़ी तेज़ कर देते हैं। और यहाँ देखें, ये बहुत अच्छी सी चीनी डालने के बाद पक चुका है दूध। और जिसमें मैंने चावल डाले थे ये इतना ही गाढ़ा होना चाहिए बस, बहुत ज़्यादा हमने इसे गाढ़ा नहीं करना। बाकी हम इसे करेंगे ये फ्योनियों के साथ। ये देखें, इसमें डाल के इसको अच्छी तरीके से पका लें। ये सिर्फ आपको रेसिपी देने के लिए मैंने ये पहले से बनाने का प्लान किया। मैंने कहा चलो आपके साथ भी रेसिपी शेयर की जाए। और क्योंकि ये चांद रात को मैं बनाती हूँ तो उस दिन तो शायद मुझे इसकी वीडियो बनाने का टाइम ना मिले, तो मैंने सोचा कि चलो कम क्वांटिटी में बना के आपके साथ शेयर करते हैं। चांद रात को तो ज़्यादा अमाउंट क्वांटिटी में बनता है ये देखें। और ये साइड से जो बलाई यहाँ पे चिपकती है उसे साथ साथ उतारते रहें। ये खोए की तरह इसका बड़ा मज़ेदार जायका होगा इसका। और ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होती, जो शीर बनती है बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होती है। ये देखें, अब ये ठंडी होकर भी गाढ़ी हो जाएगी। इसी तरह ही बनती है। इसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा गाढ़ा खाना पसंद करते हैं तो वो गाढ़ा कर लें, और ये फैमिली में कुछ लोग इसे ठंडा करके खाते हैं। लेकिन जो मैं पर्सनली खाती हूँ ना, तो मैं इसको थोड़ा सा गर्म खाती हूँ। अगर ये फ्रिज में रख के ठंडा भी हो जाए तो मैं ओवन में दोबारा इसको हल्का सा गर्म करके फिर खाना पसंद करती हूँ। ये सारे मेवे, दूध और चावल सारा कुछ मिक्स होके बहुत मज़ेदार बनती है। ये देखें, अब मैं इसको लगाती हूँ तड़का। और यहाँ देखें 3 से 4 टेबलस्पून मैंने ले लिया है देसी घी, और मैं इसको देसी घी का तड़का लगाऊंगी। इसमें हम ये चिरौंजी और ये घी गर्म होने के बाद डालेंगे। और घी को बहुत तेज़ गर्म करके अपने चिरौंजी इसमें डालनी, हल्के घी में ही डालना है ताकि अच्छी तरीके से रोस्ट हो। अगर ये तेज़ घी में डाल देंगे तो ये फ़ौरन जल के काली हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। साथ ही मैं इसमें डाल देती हूँ ये चारों मगज़, और हल्की आंच से स्लो होंगे ना, अंदर तक ये क्रिस्पी हो जाएंगे। फिर मैं इसका तड़का बना के डालती हूँ उसके अंदर।
ये देखें बड़ा मज़ेदार सा इसका तड़का लग गया है। देखें जी माशाल्लाह से मज़ेदार सा शीर खुरमा हो गया है तैयार। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें, ये इतना ही गाढ़ा होना चाहिए। ये मज़ीद ठंडा हो गया और गाढ़ा हो जाएगा। अगर आपको ठंडा पसंद है आप इसे ठंडा करके खा सकते हैं। मैं इसे गर्म करके खाना पसंद करती हूँ और इसी तरीके से मैं इसी स्पून से इसको खाती हूँ। तो मेरा तो ये मोस्ट फेवरेट ये मीठा है और अक्सर व बेशतर घर में बनता ही रहता है। तो मैंने सोचा कि आज अपनी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँ। आप जिस मर्ज़ी रेसिपी से अपने घर में इसको बनाते होंगे पहले, ज़ाहिर-सी बात है, लेकिन आप एक मरतबा मेरी रेसिपी से भी ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। और ईद की खुशियों में अपने इर्द-गिर्द रहने वाले गरीब बहन-भाइयों को भी याद रखा करें, उनके साथ भी ईद की खुशियाँ शेयर करें। और जब भी कुछ ऐसा चीज़ बनाएँ तो पहले उनका हिस्सा ज़रूर निकाल लिया करें। और आप का अल्लाह पाक इसी तरीके से दस्तरख़्वान हरा-भरा शाद-आबाद रखें। और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। ईद की खुशियों में हमें सबको याद रखना चाहिए। इसी के साथ आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।